गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे क्यूब रूट के बारे में, है ना। क्यूब रूट के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे क्यूब रूट को ट्रिक के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। तुम लोग एलसीएम के विधि से तो जानता ही होगा, लेकिन आज हम जो बताएंगे वो ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। तो बिना समय लेते हुए एक शायरी है मोटिवेशनल, ये पहले देख लेते हैं। ये शायरी, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता है। ये बात सही है ना। जो वक्त सिखा देगा वो तुमको कोई भी नहीं सिखा पाएगा, है ना। इसलिए वक्त को ध्यान में रखना, समय को बर्बाद नहीं करना। समय को बर्बाद करेगा, समय एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है बताओ। क्यूब रूट जिसका हिंदी होता है घन मूल, ठीक है। क्या होता है? घनमूल। क्यूब रूट को घनमूल बोला जाता है, ठीक है। और घनमूल का चिन्ह क्या होता है, सो देखो, ये होता है घनमूल का चिन्ह। और इसका मतलब होता है 1/3। वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, लेकिन यहां हम बता क्या रहे हैं? घनमूल। और घनमूल का चिन्ह होता है, याद है, 3, है ना। इसका मतलब होता है 1/3। और सबसे पहले तुम लोग को 1 से 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है? यहाँ लिख देता है इकाई अंक। क्या लिख देता है? इकाई अंक में जो लास्ट में आता है 19 डिजिट, है ना, इकाई अंक। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 ही ना होगा। 2 का क्यूब 2 का क्यूब, इसका इकाई अंक 3 का क्यूब 27, इसका इकाई अंक 7। 4 का क्यूब 64 होता है, इकाई अंक 5 का क्यूब, इकाई अंक में 6 का क्यूब कितना? 216, इकाई अंक, है ना। इसी प्रकार 7 का क्यूब 343, इसका इकाई अंक 8 का क्यूब 512, इकाई अंक 9 का क्यूब 729, इकाई अंक। और 10 का क्यूब इकाई अंक। कम से कम 10 का क्यूब तो याद रखना है ना, तभी तुम इसका क्यूब रूट आसानी से निकाल सकेगा, है ना। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, तो इकाई अंक कितना है? लास्ट में 1 ही है ना। 2 का क्यूब 8 होता है, इकाई अंक 8। 3 का क्यूब 27, कितना होता है? 27 है, तो इकाई अंक में कितना? 7। कितना? 4 का क्यूब 64 होता है, तो लास्ट में कितना है? इकाई अंक 4 हो गया। 5 का क्यूब 125 का इकाई अंक, तो लास्ट में 5 है। 6 का क्यूब 216 होता है, और लास्ट में देखो 6 है, तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। 7 का क्यूब इकाई अंक में 8 का क्यूब इकाई अंक में 9 का क्यूब इकाई अंक में 10 का क्यूब इकाई अंक में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान देना है कि किसका इकाई अंक। देखो 1 का इकाई, 1 का क्यूब किया तो इकाई अंक 1 ही आया। तो क्यूब में कितना आसानी से तुम लोग बना सकेगा क्यूब रूट का। 1 का क्यूब 1 होता है, मतलब इकाई अंक 1 है, लेकिन बदल रहा है। 2 का 8 हो रहा है और 8 का 2 हो रहा होगा। देखो 2 का क्यूब रूट कितना? मतलब इकाई अंक 8 है, तो 8 का देखो इकाई अंक भी कितना आ रहा है? 2 का 8, 8 का 2। 3 का 7, तो 7 का 3। देख रहा है? टिक लगा रहे हैं, उसको ध्यान से समझना। 2 का इकाई अंक 2 का क्यूब किए तो इकाई अंक 8 है। 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 2, 8, 3 जोड़ने पर 10 आ रहा है ना। 2 का 8, 2 का
8 का 2, 3 का 7, तो 7 का 3। देख रहे हैं ना, जोड़ने पर कितना आ रहा है? कहीं 2 का 2 और 8 10 हो रहा है, तो देखना 2 का 8 होगा तो 8 का 2, 3 का 7 होगा तो 7 का 3 होगा। बाकी देखो सभी का सेम है। 1 का तो एक ही है, 4 का तो देखो 4 का इकाई अंक 4, 5 का इकाई अंक 6 का इकाई अंक 9 का इकाई अंक, देख रहे हैं ना, सबका इकाई अंक सेम है, तो आसान है ना याद करना। स्क्वायर रूट से भी इजी पड़ेगा, देखो उससे भी इजी है क्यूब रूट निकालने का तरीका। बात समझ रहा है? क्या बोले अभी तक हम? इसमें जो क्यूब रूट का इकाई अंक है, याद रखने का तरीका, हम बोले 1 का तो इकाई अंक एक ही है ना, 1 का कितनों भी पावर कर लो उसका लास्ट में एक ही आएगा, है ना। 2 का इकाई अंक कितना हो जाता है? 8, 2 का 8 का 3 का तो 7 का 3, बाकी 4 का इकाई अंक 4, 5 का क्यूब रूट करेंगे इकाई अंक 5 ही होगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 ही होगा, 9 का क्यूब रूट करेंगे तो उसका इकाई अंक 9 ही होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, मिटा दे इसको अब साइड में लिख देते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं ना? अब जैसे ध्यान देना चाहिए, 1 का कितना आया? 1 आया, किसका किसका सेम आया? 4 का, 5 का, 6 का, 9 का, अलग अलग किसका आया था? 2 का आया था, 8 का भी, 2 का क्यूब कितना? 8, 8 का क्यूब कितना? क्यूब रूट की इकाई अंक, ये क्या है? इकाई अंक, ये क्या है? इकाई अंक। 2 का 8 तो 8 का, आगे 3 का तो 7 का, कोई दिक्कत? इकाई अंक है, 19 डिजिट है, ये बात समझ में आया? अब अभी तुम लोग को बताएं कि घनमूल का चिन्ह ऐसा होता है, यहाँ 3 होता है ना, इसका मतलब होता है 1/3। अब देखो कैसे बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन लिखो तुम लोग, क्यूब रूट 3375 क्या है? 3300, इसका तुम लोग को क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकाल के बताना कैसे निकाला जाता है ना। एक तो एलसीएम विधि से बनाएगा, 3-3 का जोड़ा लगाया जाता है ना। यहाँ तुम लोग को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, पहले सीखो कैसे बताया बनेगा। इकाई अंक में हमको देखना है, इकाई अंक में क्या है? 5 किसका होता है? 5 का ही होता है, इजी है ना। तो ये किसका हो गया? 5। अब देखो वहां वर्गमूल रहता था तो उसका चिन्ह होता था, इसका वर्गमूल ऐसा होता है, इसका मतलब होता था 1/2, तो 2 का जोड़ा लग रहा था। यहाँ कितना का जोड़ा? यहाँ 3 का जोड़ा लगेगा, किसका? घनमूल का मतलब 1/3 होता है ना, कितना का जोड़ा लगाएंगे? इधर से 3 को छोड़ देंगे, इधर से लास्ट से, है ना, 3 छोड़ देंगे, क्या बचा यहाँ? किसके क्यूब के बीच में आएगा ये? 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। कोई दिक्कत? पहले वो तो हारेगा नहीं, पहले समझेगा। 1 का क्यूब और 2 का, 1 का क्यूब कितना होता है? 1, और 2 का क्यूब कितना होता है? किसके बीच में आ रहा है? किसके बीच में? इसी के बीच में आ रहा है। तो हम बोले शुरू वाला तो जो छोटा होता है वो तो आंसर आ जाता है। 1 का क्यूब मतलब यहाँ एक आंसर, यहाँ 2 है ही नहीं कि हम लोग यहाँ गुना करके देखते थे ना वर्गमूल में, एक बड़ा आ गया तो छोटा, छोटा आता तो बड़ा। यहाँ तो सिंपल 5 है तो 15 का हो जाएगा, इजी है ना। अब तुम 15 का क्यूब करेगा तो 3375 आएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4913 का वर्गमूल किसका? का घनमूल निकालना है। देखो तरीका वही है, अभी उतारने का समय नहीं है, अभी समझने का है ना। इकाई अंक में क्या है?
3 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक में क्या आता है? तो 7 इकाई अंक होना चाहिए। यहाँ 7 तो नहीं, 7 3 किसका है? 7 का होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 3 जो इकाई अंक आता है किसका होता है? 7 का। अब इधर से कितना छोड़ना है? क्यों? घनमूल का मतलब होता है 1/3, तो कितना छोड़ना है? छोड़ दिए ना, क्या बच गया? 4 बच गया। 4 किसके क्यूब के बीच में आता है? 1 का क्यूब, और ये छोटा वाला तो उतरेगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ एक 7 है तो 7 उतर जाएगा। बात समझा? कि दोनों में से छोटा वाला लेना है, किसके बीच में है, तो बड़ा वाला तो ले नहीं सकता है, छोटा वाला लेना है। और यहाँ ये सिंगल रहता है तो सिंगल उतर जाएगा 17। तो 17 का क्यूब कितना होता है? अब 15,625 का निकाल के बता तो घनमूल तुम लोग। 15,625 का घनमूल निकालना है जल्दी से। बना, इतनी देर में तो बना देना चाहिए। 15,625 का घनमूल 25 है। देखो इकाई अंक में क्या है? 5। 5 किसका होता है? 5 का है ना, होता है क्या? नहीं। इधर से कितना अंक छोड़ना है? 3 अंक छोड़ दें, कितना बचा? 15 किसके क्यूब के बीच में आता है? किसका? 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 8 और 27 के बीच में ना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब और 3 का। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब तो 8 और 27 के बीच में नहीं, तो ये छोटा वाला आंसर तो उतरेगा उतरेगा। और यहाँ सिंगल है तो क्या हो जाएगा? देख रहे हैं कितना इजी से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बना, ये मिटा दे। लिखेगा देखो इसका घनमूल तुम लोग को बताना है, तुरंत बताना चाहिए, डरना नहीं है। इतना बड़ा देख के कि डर गए कि लगेगा समय, और 1 मिनट के अंदर बताना है, 1 मिनट के अंदर। ट्रिक का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन को जल्दी में सॉल्व करना होता है, तभी कंपटीशन निकाल पाएगा। और कंपटीशन में जहां लेट किया तो गया काम से। आया आंसर? कितना आया? देखो इकाई अंक में क्या है? कितना है? 19 डिजिट में 9 है, 9 का 9 ही होता है, देखो 9 हो जाएगा। कितना अंक छोड़ना है? 3 अंक छोड़ देना है। अब बच गया कितना? 328। कितना बच गया? 3 अंक छोड़ने के बाद कितना बच गया? सबसे पहले क्या किया जाता है? 19 डिजिट को देखा जाता है। 19 डिजिट में हम देखें 9। 9 किसका क्यूब का इकाई अंक होता है? 9 इकाई अंक 9 किसका है? 9 का क्यूब है, तो 9 हो गया। ठीक है, अब घनमूल है, कितना अंक छोड़ना है? 3 अंक छोड़ दिए, कितना बच गया? 328 बच गया। 328 जो है किसका घनमूल के बीच में होता है? वह क्यूब रूट के। किसका? 6 का क्यूब कितना होता है? 216। और 7 का क्यूब देखो इसी के बीच में ना, इसीलिए बोले 1 से 10 का क्यूब कम से कम याद होना। 10 तक का क्यूब याद रख लेगा, 1 से 10 तक तो आसानी से घनमूल को तुम लोग सॉल्व कर देगा 1 मिनट के अंदर। बात समझा कि नहीं? अब देखो 6 और 7 के बीच में, तो 6 तो आंसर आएगा ही आएगा, आएगा क्या नहीं आएगा? तो 6 हो जाएगा। अब 9 है या तो 69 हो जाएगा। इसमें तो गुना उना करने का, वर्गमूल में तो टेंशन भी होता था, देखना पड़ता था, यहाँ कोई दिक्कत। 19,683 का निकालो। ये निकाल दिया तो जान जाएंगे सीख गया तुम। 19,683। इतना जल्दी? वाह, इजी है। इकाई अंक में क्या है?
3 3 किसका होता है? 7 किसका होता है? कितना अंक छोड़ना इधर से? 3 अंक छोड़ दिए, कितना बचा? 19 किसके क्यूब के बीच में आता है? 2 और 2 का क्यूब और 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो ये तो छोटा वाला आंसर लिखना है, यहाँ 2 का क्यूब नहीं लिखना, 2 का होता है तो 2 का, है ना, 2 का क्यूब के बीच में तो 2 आ गया, अरे 7 है तो 27 तो देखा, मिटा दें। तो तुम लोग एक क्वेश्चन को बनाकर आंसर देना है, कमेंट करना है, ठीक है। 74,088 का घनमूल अरुण तुरंत बता के कमेंट करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहीं तक आप बताते हैं क्यूब रूट।